हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं एक टेस्ट लेके आई हूँ आपके सामने। ये हमारा टेस्ट का टेस्ट नंबर 19 है। मतलब जो आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, 10,000 प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें 19वां जो टेस्ट है वो करंट अफेयर का टेस्ट है। इसमें भारत और विश्व के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। ऐसे 6 से 7 सेट आपको भारत और विश्व के करंट के दिए हैं और 6 से 7 आपको एमपी के करंट के दिए हैं। अभी भी आपके पास जो 1 महीने का समय है उसमें आप ये टेस्ट ले लीजिए और इन टेस्ट को लगाइए। अगर आप टेस्ट लेने में आपको कोई भी आर्थिक समस्या है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट होगा वो मैं आपको दे दूंगी। और तो आप बस इनको लीजिए और लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स की 100 मैराथन क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अगला जो मैं टेस्ट लेके आऊँगी वो खेल कूद कर लाऊंगी। बस आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। और अगर आप हमारा ये 10,000 प्रश्न लेना चाहते हैं टेस्ट के, अगर आप प्री में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप ये, और अगर आपने कभी अभी कोई नोट्स नहीं लिया है और अगर आपको केवल ऑब्जेक्टिव लगाना है तो आप हमारे टेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नोट्स से भी पढ़ना चाहते हैं, 1 महीने में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो आप नोट्स ले लीजिए, मेरे नोट्स प्लस टेस्ट ले लीजिए। तो उसकी नोट्स और प्लस टेस्ट आप लगाएंगे तो पहले आप नोट्स पढ़िए और फिर इनका टेस्ट लगाइए, तो आपका प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा और आप मेंस दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? नई दिल्ली में। किसने की है? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? पंजाब ने। दिसंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? पार्थिव पटेल ने। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर में किस राज्य ने स्वास्थ्य अभियान चलाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना गया ब्रांड एम्बेसडर? अमिताभ बच्चन को। किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत हुई? तमिलनाडु में। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान तमिलनाडु में। रामविलास पासवान जो है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस लोकसभा सांसद के, तो हम क्या पढ़ रहे थे? रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया। वो कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए हैं? 9 बार हुए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की? हमारे मध्य प्रदेश ने। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य ने की? हरियाणा ने की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को, उसकी थीम क्या है? बेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? तो भारत को खर्च करने होंगे $1.4 मिलियन। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया? स्विट्जरलैंड ने। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड किसने लिखा? एस जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया? IOCL ने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? किसने लिया? हरियाणा ने। ऑपरेशन इंसानियत किससे संबंधित है? रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। पुस्तक द टैग विस्परर के लेखक कौन है? जसप्रीत बिंद्रा। हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? चंडी प्रसाद भट्ट को। 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। गुलवेंकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख किसे बनाया गया? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं। किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया?
एलिसन फेरिक्स। फ्रेंड्स, आप इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखेंगे जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और आप देखेंगे कि जब आपका पेपर होगा तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू वैसे के वैसे लिए रहेंगे। तो आपको यही क्वेश्चन को बार बार लगाना है। आप एक बार लगाइए, उनको 2 बार लगाइए। आप चाहें तो एक साथ इन सभी टेस्टों को सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं और अपने घर पर प्रिंट निकाल सकते हैं। इनकी हार्ड कॉपी भी ले मंगा सकते हैं। आप जहाँ भी भारत में रहते होंगे इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो आप सभी इसमें कुछ एफएलटी भी मैंने रखे हुए हैं ताकि आपको एफएलटी की भी प्रैक्टिस हो। ऐसे ही टॉपिक वाइज रखे हुए हैं, एमपी के बहुत सारे रखे हुए, जैसे कि मैंने प्रीवियस टेस्ट में आपको एमपी करवाया था, तो आप इनको कर सकते हैं। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन है? अमित पंघाल हैं। नेक्स्ट है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो कहाँ किया गया? लखनऊ में। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको करना है। सेटलिंग टू द पॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वी कृष्ण स्वामी। 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसिव नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? ओमान में हुआ। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया? ईरान ने। देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही? ग्रेटर नोएडा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ? भारत सिंगापुर के बीच। फीफा महिला विश्व कप 2019 के बारे में बताइए। फ्रांस में हुआ, विजेता यूएसए रहा। यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। तो ये सभी सही है। अभी किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला? तो किसने खोला? अमेजन ने खोला। किस देश के उड़ाक वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? 2030 तक। कब तक लिया है? किस वर्ष तक? 2030 तक खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा इसरो। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया? एलेक्सन लियोनोव। रूस के थे ये। विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया है? तुर्की में। किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई टैग प्रमाण पत्र दिया गया? उड़ीसा। किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया? महाराष्ट्र में। ऑपरेशन बंदर का संबंध किससे है? बालाकोट स्ट्राइक कोर्ट से। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? बैंक ऑफ धाना को। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? मुंबई। माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? जम्मू और कश्मीर में। गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के किस देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई? किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? नोंग पॉक सेकमई मणिपुर को। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना? बाइडेन और कमला हैरिस को। अमेरिकी संसद के सीपीसी के अध्यक्ष रूप में किस भारतीय मूल के सांसद को चुना? प्रमिला जायवाल को। दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कुवैत के। मानवाधिकार 2020 का थीम क्या था? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेट कीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने का सोचा? पार्थिव पटेल ने। दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होगी? सिंगापुर में। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ईआर नीतीश कुमार जो नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है? 7 बार ली है। बिहार के किस जिले में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया? मोतिहारी। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता? बांग्लादेश ने। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात की? 5 स्थलों को। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा सही है? प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, भारत का स्थान 117 था। दोनों ही सही है। जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जायदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया? ईरान ने। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस पड़ोसी देश से आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? सभी के लिए। कर्नल चेवांग रिंचिन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? लद्दाख में हुआ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? मलेशिया के। पुस्तक बीइंग गानी के लेखक है पारो आनंद। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 29 अगस्त 2019 को। देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल में निधन हो गया, किसके कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं।
आरबीआई की किस गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में चुना गया है? रघुराम राजन को। किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है? झारखंड में। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? केरल को। भारत ने के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन पक्षी की प्रजाति खोजी गई है? असम में। निष्ठा कार्यक्रम भारत के सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों की राशि कितनी प्रदान की? 50,000 करोड़ रुपए। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीतौन शहर को शामिल किया गया। कहाँ है? इराक में है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश की कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराई? मालदीव को। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया? किस पत्रकार को दिया? रवीश कुमार को दिया। 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो 19वें एशियाई खेल का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? हांगझाऊ, चीन में होगा। कहाँ होगा? हांगझाऊ, चीन में होगा। अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 142वां। कौन सा स्थान मिला है? अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान मिला है। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद चुनी गई थी? 78 चुनी गई। हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूरा रूप नाम क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। बस 2014 से 2019 तक जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? 7.4% रही है। कितनी रही है? 7.4%। सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक है राजीव डोगरा। सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव डोगरा। नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रकोप में किस देश ने आम चुनाव कराए? तो किस देश ने आम चुनाव कराए थे? दक्षिण कोरिया ने कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है? तो बना है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह कहाँ का उत्सव है? तो ये कहाँ का उत्सव है? ये केरल का उत्सव है। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की है? तो 15% की कटौती की है। कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों की सुगमता से परिवहन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसान रथ लॉन्च किया है। हाल ही में प्रसिद्ध मैटर हॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया। ये कौन से कहाँ पे है मैटर हॉर्न पर्वत? तो मैटर हॉर्न जो पर्वत है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। निम्न में किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना आरंभ की है? पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना आरंभ की है। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया, इसमें भारत का स्थान 144 है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो लास्ट के 2 और 3 हैं वो दोनों गलत हैं और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान आरंभ किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। कहाँ पे? गुजरात में किया गया। हाल ही में द एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर ये बिल पास हुआ है? तो ये हुआ है स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कर्मियों के लिए। ये अध्यादेश जो पास हुआ है द एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ये किसके लिए हुआ है? तो आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ये अमेंडमेंट लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश है लेबनान। भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है? तो कहाँ पे हुई है? असम में हुई है। भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो नेपाल को दी हैं। भारत ने गांधी जयंती के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? किसको दी हैं? नेपाल को दी है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको उसमें मिलेंगे हमारे टेस्ट में, जहाँ ऐसे ही करंट अफेयर्स हैं। खेल कूद के करीब 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हैं। इसी तरह पर्यावरण के 10 से 12 सेट है। तो आप एक जगह पे आपको सभी सब्जेक्ट उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बस बैठ के इन्हीं को लगाना है। साथ में आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। उस ग्रुप में भी मैं बहुत सारा मटेरियल एग्जाम के लास्ट 10 दिन में देने वाली हूँ। लास्ट 10 दिन में जो मैं आपको दूंगी, आपको उसी में को ही बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।